इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। आने वाले समय में युद्ध की परिभाषा बदलने वाली एक मिसाइल जो दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और उसे तबाह कर दे। एक ऐसी मिसाइल जिसे दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। रूस और चीन के बाद भी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने वाले देशों की लिस्ट में भारत भी शामिल हो गया। डीआरडीओ ने 2025 में जो रिपोर्ट पेश की है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। और सबसे बड़ी बात, भारत को हाइपरसोनिक टेक्निक बना ली गई है जिसे अभी भी बहुत सारे देश सिर्फ सपना मानते हैं। हाइपरसोनिक एक ऐसी मिसाइल होती है जो मैक 5 यानी आवाज की गति से 5 गुना या उससे अधिक तेजी से उड़ती है, जिसे दुश्मन के पास रिएक्ट करने का भी समय नहीं होता। इतनी स्पीड पर हवा आग की तरह गर्म हो जाती है और मिसाइल का इंफ्रास्ट्रक्चर मिनटों में जल सकता है। इसलिए हाइपरसोनिक मिसाइल एक कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक मानी जाती है। 2024 की रिपोर्ट में पहली बार ये ऑफिशियली बताया गया कि डीआरडीओ ने ATLD ACM नाम के टॉप सीक्रेट हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट में कई अचीवमेंट्स को हासिल किया। इस प्रोजेक्ट का टारगेट एक ऐसी लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाना है जो कई मिनटों तक हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ सके और हजारों किलोमीटर दूर के टारगेट को तबाह कर सके। चलिए बताते हैं कि आखिर भारत ने क्या क्या हासिल कर लिया। भारत ने सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टेप एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन का डिजाइन कंप्लीट किया। हाइपरसोनिक मिसाइल की सबसे बड़ी समस्या हीट की है। मैक 6 से ऊपर जाते ही हवा आग बन जाती है और मिसाइल का इंजन बॉडी सब मेल्ट होने लगती है। इसे रोकने के लिए एक्टिव कूलिंग सिस्टम वाला स्क्रैमजेट इंजन चाहिए। डीआरडीओ ने इस इंजन का पूरा डिजाइन कंप्लीट कर लिया। ये वो तकनीक है जिसे दुनिया के सिर्फ 3 से 4 देश ही विकसित कर पाए। डीआरडीओ ने इंजन के लिए एक सब स्केल कंबस्टर प्रोटोटाइप बनाया जिसे ऐसी टेस्ट फैसिलिटी में चलाया गया जहां हवा की स्पीड हाइपरसोनिक जैसी, टेम्परेचर हजारों डिग्री और प्रेशर अग्नि मिसाइल जैसा, और रिजल्ट कंबस्टर 60 सेकंड तक लगातार स्टेबल तरीके से चलता रहा। और ये 60 सेकंड के टेस्ट ने दुनिया को चौंका दिया क्योंकि हाइपरसोनिक इंजन्स में स्टेबल कंबस्टर सबसे मुश्किल स्टेप माना जाता है। और ये सफलता बताती है कि अब फुल स्केल हाइपरसोनिक इंजन अब ज्यादा दूर नहीं है। साल 2020 में डीआरडीओ ने HSDV प्रोटोटाइप को मैक 6 पर उड़ाया था और दुनिया ने तब भी समझ लिया था कि भारत हाइपरसोनिक फील्ड में घुस चुका है। लेकिन ETLD ACM उससे एक कदम आगे है। HSDV सिर्फ स्पीड देती, लेकिन ETLD ACM स्पीड के साथ साथ लंबी दूरी की हाइपरसोनिक स्पीड भी देती, यानी अब सिर्फ तेज स्पीड नहीं बल्कि तेज और दूर तक जाने वाली और किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने वाली मिसाइल बनाई गई है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इस मिसाइल को Su-30 MKI, एमका, वॉरशिप और सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। और ये भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है क्योंकि चीन की हाइपरसोनिक DF-70, रूस की A1 गार्ड और अमेरिका की ARRW, इन सब का जवाब अब भारत के पास है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसे साफ है कि आने वाले समय में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक स्ट्राइक व्हीकल, री एंट्री व्हीकल और हाई टेम्परेचर मटेरियल्स वो खुद बनाने वाला। हाइपरसोनिक मिसाइल की रेस में अब भारत बहुत आगे बढ़ चुका है जिसे रोक पाना अब मुश्किल है। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।